प्रोटेस्ट किया हम लोगों ने। आज चौथा प्रोटेस्ट हमारे यहाँ पर हुआ है और इस प्रोटेस्ट के माध्यम से सरकार को जो लगातार जो चेतावनी हम देते आ रहे हैं उसके अंदर एक बार फिर से चेतावनी दी गई सरकार को कि हमारी बात को माने। अगर नहीं मानेगी तो निश्चित तौर से हम आगे जो कुछ काम करेंगे इस पर। सरकार ने अभी तक कोई हमें इस प्रकार का आश्वासन नहीं दिया, नहीं सरकार ने कोई बात की हम लोगों से, है ना। तो ऐसी स्थिति में निश्चित तौर से हमें अपना जो अगला कदम है उसमें कुछ बदलाव भी करना पड़ेगा। तो आज यहाँ पर जो मीटिंग हुई है, जो जनसभा हुई, जो क्रांति सभा हुई है, इसमें ये निर्णय लिया गया है कि देश को बचाने के लिए अब सरकार पर से निर्भरता को हमें हटाना है और सरकार की निर्भरता से हटा करके हमें इस देश को बचाने के लिए एक फौज खड़ी करनी है, एक आर्मी बनानी है। आज ये निर्णय यहाँ पर लिया गया। ये जो कहा कि ये लगभग प्रत्येक परिवार का इतना बनता है। इसमें ये नहीं मिलेगा। बात को समझिए, आता है देश के अंदर तो ये इतना पैसा है कि पूरे देश की जनता को अगले 585 वर्षों तक एक भी रुपये का इनकम टैक्स और एक भी रुपये का जीएसटी नहीं देना है। मांगे 14 मांगे हैं, आप लोगों के सामने बता रहे कि कुछ मांगे मैं आपको ब्रीफ कर देता हूँ। जो लॉकडाउन लगा उसका मुआवजा मिले, जो वैक्सीनेशन लगा उसके जो साइड इफ़ेक्ट हुए, उससे जो मौतें हुई है उनके लोगों को मुआवजा मिले, ठीक है। इसके साथ में ये जो पैसा जो स्विस बैंक के अंदर है, लगभग 1000 लाख करोड़ रुपया स्विस बैंक में जमा है, वो पैसा हमारा वापस लाया जाए। खुद देश के प्रधानमंत्री जी 2014 में ये बात बोल चुके हैं कि देश का पैसा स्विस बैंक के अंदर जमा हुआ है। तो अब तक तो इस बात को 10 साल होने वाला है, अब तो उनको लाना चाहिए वापस पैसा। इसके बाद में जो विदेशों में जो हमारा ब्लैक मनी जो लूटा हुआ धन है $400 ट्रिलियन, उस पैसे को वापस लाया जाए। गौ माता को राष्ट्रमाता बनाया जाए ताकि हम गौ माता के सम्मान में काम कर सकें। इसके अंदर इस प्रकार से तमाम हमारे पास ये 14 मुद्दे हैं। इन मुद्दों को लेकर के आज हम यहाँ पर आए हैं। आपसे ये कह रहे हैं कि जनता का पैसा विदेशों के अंदर है, क्या विदेश में जनता नहीं रहती है? उनका पैसा भारत में क्यों नहीं है? जो अमेरिका में जो लोग रहते हैं वो पैसा भारत में जमा करा दें, जो स्विस में जो लोग बैंक रहते हैं वो स्विट्जरलैंड को लोग पैसा भारत में जमा करा दें। ये भारत का पैसा विदेश में क्यों है? ये बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी। लोगों को इस प्रकार से धीरे धीरे मोटिवेट किया गया कि हमारा पैसा, हम ये माने कि हमारे देश में सुरक्षित नहीं है इसलिए वहाँ जमा करा दो। तो देश के अंदर पैसों की सुरक्षा को लेकर कई तरह की भावना है इसमें वो लगाई। इसी में एक बात और है, जब आपके नोट की करेंसी वैल्यू गिरती है, जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो एक इंसान सोचता है कि मैं अपने पैसों को डॉलर के अंदर रखूं क्योंकि रुपए की वैल्यू तो गिरती जा रही है। तो इस वजह से ऐसे बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से देश का पैसा बाहर जाता है। ये सब चीज़ इस पॉइंट्स में शामिल है। देश का पैसा बाहर जाना बंद होगा, जो पैसा अब तक गया है वो पैसा वापस देश के अंदर आएगा। तो आज़ाद कराने में सबसे बड़ा योगदान आदरणीय सुभाष चंद्र बोस जी का था। उन्होंने देश को आज़ाद कराया। उन्होंने अगर आज़ाद हिंद फौज नहीं बनाई होती तो अंग्रेज इस देश से नहीं जाते। बना करके इस देश की सेना बना करके जो देश के दुश्मन जो यहाँ बैठे हुए हैं, एक बिल गेट्स का एजेंट देश में काम कर रहा है। वो व्यक्ति जो महामारी की बात करता है, महामारी के ऊपर हमारे पास में ये डॉक्टर है, ये डॉक्टर है, मैं डॉक्टर हूँ, या 3 डॉक्टर बैठे हुए हैं। हमसे राय है महामारी कैसी है, क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, और भी डॉक्टर है। लेकिन महामारी के बारे में बिल गेट्स बताएगा। वो कंप्यूटर साइंटिस्ट है ना, कंप्यूटर का एक्सपर्ट है, वो बताएगा कि महामारी में क्या करना चाहिए हमारे देश को। जिस प्रकार से उसके एजेंट इस देश के अंदर काम कर रहे हैं, उस बात को जन जागृति बता करके पूरे देश के अंदर फैलाने के लिए हमें एक सेना की आवश्यकता है। वो सेना पूरे देश के अंदर घूमेगी और देश के अंदर प्रचार करेगी, इसलिए हमने एक सेना निर्माण की बात की। ये बहुत अतिशीघ्र जरूरी है। हम आयुर्वेदाचार्य हैं, बराता जी हैं, हमारी बहन हैं, आप सब जानते हैं। ये सब बार बार हमसे पूछा जा रहा है, लेकिन इसका कोई समर्थन आप नहीं कर रहे हैं। क्यों? हम आप सबसे पूछते हैं, क्यों संसार को आप एक मर्त ब्रह्मांड के रूप में देखना चाहते हैं? संतों का आशीर्वाद आपको प्राप्त हो रहा है, क्यों उनके अनुसार आप चल नहीं रहे हैं? गौ माता, धरती माता, पिता आसमान है, माता धरती है, उसके बीच में आप और हम सब हैं, उसी बीच में गौ माता है। हमारी माता जी हमें स्तनपान करवाती है 1 वर्ष या 2 वर्ष, हमें गौ माता स्तनपान करवाती है जब तक हम जिंदा हैं। हमारा पूरा ब्रह्मांड उसी के अनुसार चल रहा है। सभी चीज़ों पे मांग करते हैं जो हमारे कॉलम्स हैं, जो संतों का आशीर्वाद है, इनको जो प्राप्त हुआ, तभी ये स्टैंड हुआ है। आई रामो
तो इस कार्य परमो धर्म, हमें हिंसा नहीं करनी चाहिए, ना ही जानवरों के ऊपर, ना ही जानवरों के प्रोडक्ट को काट के बेच के फॉरेन कंट्री में जो लोग एक्सपोर्ट कर रहे हैं और इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं, ये बहुत ही अनैतिक। कम से कम केमिकल का इस्तेमाल करें खेतों में, इवन अपने शरीर के ऊपर। मैं ज़्यादातर यही चाहूँगी आयुर्वेदिक जो हमारी दवाएँ हैं या जो आयुर्वेदिक से जुड़े हुए जो प्रोडक्ट हैं हमारे, जो कि राजीव जी ने उसका काफ़ी अच्छे प्रकार से उस प्रकाश पे हमें और रोशनी डालनी चाहिए, ताकि हम उन मेडिसिन को जो हमारी आयुर्वेदिक के पुराणों में लिखी गई हैं उनको हम इस्तेमाल करके अपनी सेहत को और अच्छा कर सकें, ना कि केमिकल और बाकी। डॉक्टर तरुण कोठारी ने बहुत चल रहा है, फर्जी महामारी चल रही है और फर्जी महामारी से लोगों को डराया जा रहा है और डरा के मारा जा रहा है। और फर्जी महामारी के लिए एक वैक्सीन की एक मार्केटिंग की जा रही है और बाद में वैक्सीन से मारा जाएगा, मास्क से मारा जाएगा, लॉकडाउन से मारा जाएगा। और वैसे हुआ तो ये बहुत वैसे होते गया और